चलिए अब हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर अपोजिट पेरेंट्स होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो है वो नॉन आइडेंटिकल होती है टू द पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इवेंट्स होते हैं और ये जितने भी इवेंट्स होते हैं सारे के सारे मोस्टली जो है वो हार्मोनल चेंजेस से होते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टोटल 3 इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है जिसे हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट होता है जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन और सबसे लास्ट में इवेंट होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये प्लांट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे प्री फर्टिलाइजेशन में तो प्री फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है। यहाँ पर 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, एक बनेगा मेल गैमेट और दूसरा बनेगा फीमेल गैमेट। जब गैमेट प्रोड्यूस होते हैं मेल गैमेट भी एंड रहेगा, फीमेल गैमेट भी एंड रहेगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। जब भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होएगा तब यहाँ पर आगे चल के जाइगोट बनेगा। जाइगोट की प्लॉइडी 2 एंड रहेगी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। प्लांट के अंदर एक और एक चीज बनता है जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे आखिरी मास होता है ओवरी कन्वर्टेड हो जाता है इनटू अ फ्रूट और ओव्यूल जो है वो कन्वर्टेड हो जाता है इनटू अ सीड। तो ये सबसे आखिरी इवेंट होता है, ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट और ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो प्लांट का है वो है फ्लावर्स। जब हम बात करते हैं फ्लावर्स की तो फ्लावर्स के पास कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। चलिए फ्लावर्स के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जैसे कि फ्लोरिकल्चर। जब हम बात करते हैं फ्लोरिकल्चर की तो ये ब्रांच ऑफ साइंस होता है और ये एक आर्ट्स है, ब्रांच ऑफ साइंस एंड एक आर्ट्स है जो डील करता है विथ स्टडी ऑफ कल्टीवेशन, मार्केटिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद एक और एक टर्मिनोलॉजीज आती है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ गार्डनिंग। यहाँ पर किस तरीके से खेती बाड़ी किया जाता है उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। चलिए फ्लावर्स के बारे में अब और डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्लावर से डिटेलिंग पढ़ना। अगर आप फ्लावर को देखोगे, चलिए देखिए ये रूट है, ये स्टेम है और यहाँ पर लीफ है। अब क्या होता है, ऐसे छोटा सा बर्ड आता है, ये बर्ड ही आगे चल के बना देता है फ्लावर। तो फ्लावर जो है वो क्या है, ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शूट है। हम क्यों मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शूट कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा जो है वो किस में आता है, शूट सिस्टम में आता है, इसीलिए हम कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शूट। अब चाहे फ्लावर लीफ के मॉडिफाइड फॉर्म से है चाहे स्टेम के मॉडिफाइड फॉर्म से है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो फ्लावर जो है वो क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शूट। फ्लावर जो है वो एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है, इंटरेस्टिंग ऑर्गन होता है। इसके बहुत सारे वैल्यूज होते हैं जैसे कि कल्चरल वैल्यूज होते हैं, रिलीजियस वैल्यू होता है, उसके बाद एथिकल वैल्यूज होते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, सोशल वैल्यूज भी होते हैं। फ्लावर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। सबसे नीचे की तरफ ऐसा छोटा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं पेडिसेल। कुछ फ्लावर होते हैं जिनके पास ये पेडिसेल प्रेजेंट होते हैं, जिनके पास ये पेडिसेल प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं पेडिसिलेट। जिनके पास ये पेडिसेल एब्सेंट होते हैं उन्हें कहते हैं सिसाइल। इस पेडिसेल के ऊपर ऐसा डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस डोम लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थैलेमस। ये थैलेमस के ऊपर 4 नोड्स होते हैं और 4 नोड से 4 वोल्स आते हैं। चलिए देखिए, ये सबसे पहले नोड से सबसे पहला वोल्स आ रहा है, इसे कहते हैं सेपल। ये सबसे आउटर पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेपल। अब ये दूसरे नोड से दूसरा वोल्स आ रहा है जिसे हम कहते हैं पेटल। तो पहला नोड था, फर्स्ट नोड से फर्स्ट वोल्स आया जिसे हम क्या कहते हैं, सेपल। फिर ये सेकंड नोड था और सेकंड नोड से सेकंड वोल्स आया जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोला, ऑल्सो नोन एज पेटल्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड नोड होगी और उससे थर्ड वोल्स आएगा जिसे हम कहेंगे एंड्रोशियम। ये है एंड्रोशियम। ये जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि एंड्रोशियम जो है इसे हम कंसीडर करते हैं मेल
रिप्रोडक्टिव वोल्स, यही आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद फोर्थ नोड जाएगी और फोर्थ वोल जाएगा जिसे हम कहते हैं गाइनोशियम। ये जो गाइनोशियम है ये फोर्थ वोल्स है और गाइनोशियम जो है इसकी यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं पिस्टिल या तो फिर कार्पल। गाइनोशियम आर कंसीडर एज फीमेल रिप्रोडक्टिव वोल्स। तो टोटल कितनी वोल्स हो गई? 4 वोल्स हो गई। कौन कौन सी थी? चलिए एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहली वोल्स थी जिसे हम कहते हैं सेपल। उसके बाद दूसरी वोल्स थी जिसे हम कहते हैं करोला। ना ये जो सेपल्स और करोला है इसे हम कहते हैं नॉन एसेंशियल वोल्स। ये जो नॉन एसेंशियल वोल्स है इसका एक और एक नाम होता है, इसे कहते हैं एसिसरी वोल्स। ये क्या काम करती है? सेपल जो है सबसे बाहर की तरफ रहती है तो ये आउटर पार्ट में प्रेजेंट होती है। इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। कुछ कुछ प्लांट में सेपल ग्रीन कलर की होती है जिसकी वजह से ये परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस या हेल्प करती है। नेक्स्ट है करोला। करोला जो है वो पेटल फॉर्म में रहता है, इनर टू सेपल होता है। करोला जो है ये कलरफुल होते हैं। कलरफुल होने की वजह से ये अट्रैक्शन का काम करते हैं और बर्ड्स, इंसेक्ट ये सब फ्लावर से अट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से ये हेल्प करते हैं इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता है ट्रांस। अभी ये 2 वोल्ट हो गए और 2 वोल्ट बचे, तो बचे हुए जो 2 वोल्ट होते हैं एक होता है जिसे हम कहते हैं एंड्रोशियम और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं गाइनोशियम। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इन दोनों को हम कहते हैं एसेंशियल वोल्स। इनका एक और एक नाम होता है, इन्हें कहा जाता है रिप्रोडक्टिव वोल्स। एंड्रोशियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव वोल्स होता है और गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव वोल्स होता है। चलिए आप इसके नोट्स बना सकते हैं आपको बनाने को।